दोस्तों, सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार जैसे बड़े बड़े कलाकारों से भरी हुई एक फिल्म आई थी वक्त 1965 में रिलीज हुई। इस फिल्म में राजकुमार ने एक डायलॉग बोला था। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार द्वारा कही गई इस लाइन का मतलब था कि अगर आपका खुद का आंचल मैला है, अगर आपका खुद का आंचल गंदा है, अगर आपके खुद के कपड़ों पर गंदगी लगी हुई है, तो फिर ऐसे में आपको दूसरों के कपड़ों पर उंगली बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए। ये डायलॉग उस वक्त जितना फेमस था उतना ही फेमस आज भी है, पर शायद कांग्रेस तक ये डायलॉग आज भी नहीं पहुंच पाया है और शायद इसी वजह से कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम बेवजह की होशियारी दिखाते हुए अमित शाह से पंगा ले बैठे। So we have a bill today which the government thinks is the model. Please remember, you have no constitutional authority to pass this bill, be that as it may. You have not even a moral authority to pass this bill. The treasury benches, when did they last win an election in Delhi? They won an election before 1998. 1998 to 15 years, Congress government was there, and after 2013, it's the AAP government. You won an election 25 years ago. What moral rights have you to speak for the people of Delhi? चिदम्बरम चचा ने अथॉरिटी की बात की, मोरालिटी की बात की, लेकिन ये इस तरह की बातें कर कौन से मुंह से रहते, ये मुझे समझ नहीं आया। 15 years, Mrs. Sheila Dikshit was chief minister. I think there were 2 or 3 lieutenant governors. Please one minute. conclude. As perhaps one of the best chief ministers of this country. Shri Mahesh Jethmalani. Just one minute. Thank you. When did the BJP last win an election? जिस शीला दीक्षित को ये अब तक का दिल्ली का बेस्ट सीएम बता रहे हैं, उसी शीला दीक्षित को दिल्ली का मौजूदा सीएम यानी कि केजरीवाल पूरी जिंदगी पानी पी पी कर कोसता रहा है और चोर बताता रहा है, और आज ये उसी केजरीवाल के फेवर में वोट मांग रहे हैं। इनफैक्ट उसी केजरीवाल के फेवर में वोट डाल रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब ये अगर पढ़ी करेंगे और भाजपा वाले जाने देंगे, ऐसा तो नहीं है। ऊपर से उस वक्त सदन में मौजूद थे मोटा भाई यानी कि अमित शाह, जिनको ताने मार मार के चिदम्बरम चचा बातें बोले जा रहे थे। नतीजतन मोटा भाई ने धर लिया इनको। मान्यवर चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं। दिल्ली में बीजेपी की 2 बार सरकार नहीं हुई। तो भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारासभा में कोई सदस्य है। हमारे कम से कम 7 संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाई। अमित शाह की डांट के बाद चिदम्बरम का हाल क्लास के उस बदमाश बच्चे के जैसा था जो क्लास टीचर के ना होने पर पूरी क्लास में धौंस जमाता है, लेकिन टीचर के आते ही सबसे पहले उसी की कुटाई लग जाती है। अब क्योंकि वो ठहरा क्लास का एक स्टड लौंडा, तो ऐसे में रोने वाला तो वो है नहीं, बस मुस्कुरा कर काम चला ले रहा। मतलब मोटा भाई कूटे जा रहे थे और चिदम्बरम चचा बस मुस्कुराए जा रहे थे लगातार। अमित शाह ने थोड़ी देर में कांग्रेस के दूसरे बड़े चमचे गोगोई को भी लपेट लिया, जो कि कुछ देर पहले तक अमित शाह को डरपोक बता रहे थे। गोगोई का कहना था कि मणिपुर पर बात करने से भाजपा डरती है, अमित शाह डरते हैं। मणिपुर पर ये लोग बात करना नहीं चाहते और तभी चुप्पी साधे बैठे हैं। और हमारे गोगोई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं। नाम सुनना है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से शाह साहब एक सोता हुआ शेर है, जिसको अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़े तो नहीं जाओगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।